सना आज थोड़ा देर से आऊँगा मैं। क्यों, आज फिर आपका ओवर टाइम है? ओवर टाइम है नहीं, लगवाया है मैं। अच्छा है, वैसे भी हमें इस माह पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों? बताया तो था कि मेरी कज़न की शादी है, वहाँ कुछ लेना देना है, शॉपिंग करनी है। अच्छा, ये थोड़े पैसे हैं, ये रख। ये तुम्हारे और गुड्डू की शॉपिंग के लिए। तनख्वाह मिल रही है आपको? तनख्वाह नहीं मिली, वो थोड़ा ओवर टाइम लगाया था उसके पैसे। तो फिर एक काम करें, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें, मैं वहीं से शॉपिंग भी कर लूँगी। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ और गुड्डू को भी स्कूल से ले लो। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं ले लूँगी। अच्छा, फिर पहले नाश्ता तो करवा दें। अच्छा लग रहा है? जी बहुत मज़े का है। ऐसा खाना तो मम्मा मेरे घर में बना के देती नहीं है, हर वक्त बाहर का नूडल पिज़्ज़ा। क्यों भाई सना, तुम घर में गुड्डू के लिए खाना क्यों नहीं बनाती हो? ये रोजाना तुम इसे बाहर की चीजें खिलाओगी तो इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी ये फजूल का मजलूम बन रहा है, रोज तो घर में खाना बनाती हूँ मैं। और जाओ तुम जाके टीवी देखो। चले अम्मी, आप भी उठे, बाजार जाना है हमें, देर हो जाएगी और फिर मुझे घर भी जाना। घर क्यों जा रही हो? भाई इरफान से कहो कि वो रात को यहीं आ जाए, मिलकर बैठेंगे और खाना खाएंगे। जब तक हम बाजार से भी आ जाएंगे मैं इरफान के लिए कोई अच्छी सी उसकी पसंद की डिश बना दूंगी। अरे अम्मी, इरफान नहीं आएंगे, आज उनका ओवर टाइम है। सना, ये इरफान कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम नहीं करने लगा है? इतवार को भी ऑफिस जाने लगा है, तो फिर ये आराम कब करता है? भाई उसको समझाओ कि इतना काम नहीं करे, सेहत खराब हो जाएगी। अरे अम्मी, अगर वो ओवर टाइम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? सब जानती हूँ मैं, अब ऐसी बात भी नहीं है। इरफान की बहुत अच्छी तनख्वाह है, तुम चाहो तो उस तनख्वाह में अच्छी गुजर बसर कर सकती हो, मगर तुम्हारी फजूल खर्ची है जिसकी वजह से उस बेचारे को ओवर टाइम करना पड़ता है। क्या अम्मी, आप मेरी माँ हैं या उसकी? जब देखो मेरी ही बुराइयां करती रहती हैं आप। बेटा मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जो औरत फजूल खर्च होती है ना, वो शौहर के दिल से बहुत जल्द उतर जाती है। मर्द को वो औरत समझ में आती है जो कम पैसों में अच्छा गुजारा कर सके। मुझे तो डर है भाई कि कहीं इरफान तुम्हारी आदतों से चिढ़ ना जाए। अरे अम्मी, आप फजूल में ना परेशान हो, और वैसे भी इरफान को पता है कि आजकल जितने पैसे हो वो कम है। लेकिन अच्छा उठो अम्मी, बाद में बहस कर लीजिएगा मुझसे। अब चले बाजार, देर हो रही है, मैंने घर भी जाना है। अच्छा भाई, चलते हैं। ये देखिए इरफान, आप मुझे हर वक्त कहते हैं ना मैं फजूल खर्ची करती हूँ। मैं कोई भी जोड़ा 6000 से ज्यादा का नहीं लाई। क्या तुमने एक सूट 6000 रुपए का लिए? क्या ज़रूरत थी दूसरों की शादी में इतना दीवाना होने की? मैं दीवानी नहीं हुई, और खानदान में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लोग देखते हैं कि शोहर ने किस तरीके से रखा हुआ है, और हाँ इसमें मेरी नहीं आप ही की इज्जत है। और आपको ये जो 6000 ज़्यादा लग रहा है ना, इतनी महंगाई हो गई है, बाजार में अगर 1 लाख रुपए भी लेकर जाओ ना तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हें किसने कहा था इतने महंगे बाजार में जाने के लिए? इंसान को हमेशा अपनी हैसियत और जेब देखकर ख़रीदारी करनी चाहिए। इरफान, मैं ना बहुत खुशी खुशी शॉपिंग कर कर आई हूँ, और आप गुर्बत का रोना मेरे सामने रो रहे हैं। मेरा मूड ही खराब कर दिया मेरा। अब देखें, जब इंसान इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कहते हैं कि उसकी तालीम उसके अंदर जाती है, तो फिर उसकी पर्सनालिटी उस हद तक मैच्योर होती है कि फिर उसको बैरूनी सहारों की ज़रूरत नहीं होती। अब बैरूनी चीज़ें क्या होती हैं? यानी इंसान लिबास पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है कि बहुत अच्छा लगे, या दूसरों पे अपना इम्प्रेशन डालने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, पैसे की बेजा नुमाइश कर रहा है ताकि दूसरे लोग समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कोई वेल ऑफ है या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो इन चीज़ों से बेसिकली क्या होता है कि इंसान के अपनी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक हद तक तो आप जा सकते हैं। जैसे कि एक बलून होता है, उसमें आप हवा भरते हैं तो एक हद तक हवा भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो बलून ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब इंसान ज़्यादा शो ऑफ करता है तो एक हद के बाद फिर उसकी अपनी लाइफ इस हद तक मुतासिर होती है कि वो सारी चीज़ें बर्स्ट आउट हो जाती हैं। अरे हाँ, मैं तो कल ही शॉपिंग करके आ गई थी।
इरफान ने मुझे कार्ड दे दिया था कि जहाँ से जितनी शॉपिंग करनी है ना कर लो। अरे नहीं, पिक्चर्स तो मैंने नहीं ली, बस कपड़े टेलर को दे दिए। जैसे ही कपड़े आएंगे मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजूंगी। तुम बताओ तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? अच्छा ठीक है, तुम ना मुझे पिक्चर्स भेज दो, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शॉपिंग। ओके, खुदा हाफिज। ऐसा भी क्या लिखा रहा है देखें। हाय, इसके सूट तो मेरे सूट से ज्यादा भी अच्छे हैं। कितना घूमी थी मैं इस दफा, लेकिन कम बखत इस दफा भी मुझसे आगे निकल रही है। उफ। मुझे हर हाल में रिदा से अच्छा ड्रेस चाहिए। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये कर देती हूँ ऑर्डर। ये मैं कहाँ ले सकती हूँ, ये तो पूरे 10,000 का है और मैं तो अपने सारे पैसे भी खर्च कर चुकी हूँ। यार मेरे ही नसीब में ये हसरतों से जीना लिखा है। रिदा शान से शादी में तराती फिरेगी। मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा। आप मुझे रोज़ पिज़्ज़ा मंगवा के दे देती हैं, मुझे आपको पता है मुझे पसंद नहीं है। तो क्या खाना है आपको? आलू के पराठे। आलू के पराठे? ये कहाँ से सूझी है? जी मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं। वो आज मेरा दोस्त लंच में लाया था आलू के पराठे, तो वो बहुत मज़े के थे, तो मुझे खाना है। अच्छा तुम एक काम करो, अभी पिज़्ज़ा खा लो, कल मैं तुम्हें आलू के पराठे बनाऊंगी। शुक्र है आ गया ये। है ना, ये 20,000 रुपये रख लो अपने पास। सच? ये मेरे लिए है? हो गया इंतजाम, अब तो मैं ले लूंगी वो सूट। नहीं था ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा ये आपने मुझे दिए हैं। और तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? इरफान ये कैसा सवाल है कि क्यों चाहिए पैसे? पैसे क्यों चाहिए होते हैं? और पैसे तो जितने होते हैं कम होते हैं। मगर सना, मैंने तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे दिए थे अभी पिछले ही हफ्ते। हाँ तो दिए थे, अब क्यों जता रहे हो? और वैसे भी शौहर अपने बीवी बच्चों के लिए तो कमाता है। बाहर महंगाई देखो जाके, तुम्हारे 40,000 से क्या होता है? ठीक कहा तुमने, मैं तुम लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ, मगर मैंने तुम्हें तुम्हारे खर्चे और घर के खर्चे के लिए पैसे दे दिए थे। अब ये पैसे बुड्डू की फ़ीस के हैं, जो हमें वक्त पर पे करनी होती है, वरना लेट फीस लग जाती है। तो इसे संभाल कर रख लो और वक्त पर जाकर फीस जमा करवा देना, ठीक है? ठीक है। क्या है, कमबख्ती सूट बार बार क्यों मेरे सामने आ रहा है? मुझे लालच दिला रहा है। और कहते हैं जब कोई चीज़ बार बार आंखों के आगे आए तो वो आपके नसीब की होती है। तो क्या ये भी मेरे नसीब में है? लेकिन कहाँ, इरफान ने तो मुझे हरी झंडी दिखा दिया कि मेरे पास अब 1 रुपया और नहीं। मम्मा मुझे क्वेश्चन तो समझा दे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लाओ दिखाओ, क्या नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? गुड्डू, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें फीस वाउचर दे दिया? नहीं मम्मा, अभी तो नहीं दी। मम्मा मुझे क्वेश्चन तो समझा दें, क्या सोच रही हैं आप? आओ समझाती हूँ। हमारा जो दीन इस्लाम है उसने मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दी है ज़िंदगी किस तरह से गुजारें, और मर्द और औरत के लिए रोल डिफ़ाइन कर दिए। मर्द की ज़िम्मेदारी है पैसा कमाना और फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना। इसी तरीके से औरत की ज़िम्मेदारी है बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल। तो अब पता ही चलता है कि एक घर उसी वक्त सही तरीके से चल सकता है कि जब आदमी अपना काम करे और औरत अपना काम करे। औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल। अब घर की देखभाल में वो तमाम चीज़ें भी आ जाती हैं कि घर की हिफाजत करना, पैसे का ख्याल रखना, पैसे को सही तरीके से यूज़ करना।
क्या करूं, गुड्डू की फ़ीस जमा करूं या अपना सूट ऑर्डर कर दूं? लेकिन वैसे भी गुड्डू तो अभी कह रहा था कि मेरा फ़ीस वाउचर नहीं आया, मतलब कि उसकी फ़ीस जमा करने में तो टाइम है। और वैसे भी सूट का तो स्टॉक लिमिटेड है, अगर सूट मेरे हाथ से निकल गया तो। एक काम करती हूँ, पहले ये दोनों सूट ऑर्डर करती हूँ, गुड्डू की फ़ीस का जुगाड़ तो मैं कर ही लूँगी। अब जैसा कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि घर के जो खर्चे के लिए पैसा मिल रहा है वो अपनी सोशल लाइफ में स्पेंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से घर में मसाइल आ रहे हैं, बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही और बाकी चीज़ें भी सफ़र हो रही हैं। तो अपने अपने रोल को समझने की ज़रूरत है, अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और हर इंसान को अपनी प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। जो बेसिकली जो वैल्यूज़ जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। वैल्यूज़ में सबसे पहले इंसान की अपनी फैमिली होनी चाहिए। सोशल लाइफ तो तीसरे चौथे नंबर पे आती है। अगर हम सोशल लाइफ को पहले नंबर पे रख लेंगे तो इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होंगी। अरे अब तक मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया? उन्होंने तो कहा था कि आज आ जाएगा। अब मैं क्या पहनूंगी? आज तो शादी भी है, और अगर इरफान आ गए तो उन्हें तो पता लग जाएगा कि मैंने और शॉपिंग भी कर ली है। लगता है ऑर्डर वाला आ गया, क्योंकि इरफान के पास तो घर की चाबी है। भाजी ये आपका पार्सल है और ये साइन कर दे दी। शुक्रिया। कैसे सुनता है? अरे ये तो पिक्चर से भी ज्यादा प्यारे आए। अरे आ गए आप? हाँ, आज शादी पे जाना था ना, तो इस वजह से ओवर टाइम नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं तब तक आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ, खाना तो वैसे ही वाकई बहुत अच्छा था। बेटा तुम जाओ, वहाँ दो चेंज करो, मैं आ रहा हूँ। वैसे शादी भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत मज़ा आया। हाँ, तुम्हें तो मज़ा आएगा। सब इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे तुम्हारी? लगता है पार्लर से कराए गए मेकअप का खर्चा वसूल हो गया। वैसे सब लोग मेरे पार्लर की नहीं, ड्रेस की तारीफ़ कर रहे थे, और क्यों ना करते। पूरी शादी में मेरा ड्रेस सबसे ज़्यादा यूनिक लग रहा था। हाँ, ड्रेस तो वाकई तुम्हारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये वो ड्रेस तो नहीं है जो तुमने मुझे दिखाया था। तुमने क्या दोबारा शॉपिंग की थी? अरे दोबारा कहाँ से शॉपिंग करूँगी मैं, पैसे थे मेरे पास। वो तो बस मैंने वो वाला ड्रेस पहन के देखा और मुझे उसका कलर पसंद नहीं आया, तो जाके चेंज करवा लिया। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलो मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैंने तो जाना है। तुम बैठो। अरे आ गया मेरा बच्चा। मम्मा ये टीचर ने मुझे फीस वाउचर दिया है। अच्छा रुको, इस फीस वाउचर के बारे में ना अभी पापा को कुछ नहीं बताना। क्यों मम्मा? एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। बेटा पापा ये फीस वाउचर देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, उनके पास अभी पैसे नहीं है ना, और तुम अपने पापा को परेशान करना चाहते हो। नहीं मम्मा नो,
प्रॉमिस करो मुझसे कि अपने पापा को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। गुड बॉय। गुड्डू का फीस वाउचर भी आ गया। इरफान से तो अब मेरी शामत आ जाएगी। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ये सोचकर की थी कि मैं हर दफ़ा तो लेट फीस के साथ फीस जमा करवा देती हूँ, इस दफ़ा भी कर लेंगे। लेकिन इस दफ़ा तो इन लोगों ने बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। क्या करूँगी अब मैं, कहाँ से लाऊँ मैं 20,000? इरफान से तो मेरी शामत आ जाएगी। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा बहुत अच्छी। गुड। तो मतलब इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, है ना? जी पापा, टीचर कह रही थी कि इस बार भी मैं ही फर्स्ट आऊँगा। आप चाहें तो पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछ लीजिएगा टीचर से। अरे हाँ, तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी तो होने वाली है। वैसे कब है, कुछ बताया टीचर ने? जी पापा, बताया नेक्स्ट वीक पेरेंट टीचर मीटिंग है जिसका आप में और मम्मा को दोनों को जाना है। अरे हाँ हाँ, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और सना, मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है ना गुड्डू की फ़ीस भी मीटिंग वाले दिन ही दे देंगे, वरना तुम्हें अलग से जाना पड़ेगा। पापा अभी तो छोड़ देना, आपके पास पैसे ही नहीं है तो रहने दे। क्या मतलब बेटा? इसका मतलब है कि अभी स्कूल वालों ने स्लिप ही नहीं दी तो हम पहले से क्यों फीस दें? ना, अगर हम पहले जमा करवा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो हमें रिसीविंग की स्लिप देंगे। मैंने कहा ना, जब स्लिप आएगी तभी फीस जमा करवाएंगे, उससे पहले नहीं। सना, तुम इतना चिढ़ क्यों हो रही हो? क्योंकि आप मेरी हर बात को जिद बना लेते हैं और तुम आजकल बहुत बकबक करने लग गए हो। नाश्ता करो, जाओ। मर्द पैसा कमा रहा है लेकिन जो घर में खातून खाना है वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। अब किस तरह से ये चीज़ें सही हो सकती हैं कि जो इंसान गलती कर रहा है वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड करे और फिर दोबारा ना करने के लिए किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करे। ऐसा नहीं हो कि फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हों। अभी अम्मा, आप ये तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? इसमें तकल्लुफ कैसा? भाई, बेटी के घर आना माँ को अच्छा नहीं लगता कि वो खाली हाथ आए। अरे, गुड्डू के लिए फ्रूट लेकर आई थी। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाता रहने दे। तू मुझे ये बता कि इतनी इमरजेंसी में तूने मुझे क्यों बुलाया है? और जब तू फोन पे बात कर रही थी जब भी परेशान थी, और अब तेरा चेहरा उतरा हुआ है। सब ठीक तो है? हूँ। असल में बात यह है कि इरफान ने मुझे गुड्डू की फ़ीस भरने के लिए पैसे दिए थे और मैंने उन पैसों से शॉपिंग कर ली। मैंने 2 सूट्स मंगवा लिए और शादी की पूरी शॉपिंग कर ली मैंने फ़ीस के पैसों से। ये तूने क्या किया? तुझे नहीं करना चाहिए था। किसी की अमानत रखी हुई थी और वो भी बेटे की फीस। ये अच्छी हरकत की है तूने। अम्मी जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, गुड्डू का स्कूल जितना अच्छा है उतना ही सख्त है। उसके रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर फ़ीस जमा नहीं करवाई और उसका नाम काट दिया दोबारा उसको दाखिला नहीं मिलेगा और इरफान को पता चला तो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। सना बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। गुड्डू के स्कूल की फीस अमानत थी तुम्हारे पास और तुमने उसमें खयानत कर दी। अभी इसीलिए आपको बुलाया है। आप मुझे 20,000 दे दें, मैं आराम आराम से आपको आपके पैसे दे दूँगी। 20,000? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है और तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बा की जो पेंशन आती है उसी से मैं गुजारा करती हूँ, वरना मैं गुड्डू के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करती। बेटा अम्मी, मैं क्या करूँगी अब? अगर गुड्डू का नाम स्कूल से कट गया तो इरफान को पता चल जाएगा और अगर इरफान को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। जब आप एक ज़बरदस्त कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी गलती हो जाए। क्योंकि देखें, इंसान खता का पुतला है, गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती करना दिस इज़ नॉट फेयर। तो गलती को अंडरस्टैंड करना, उसको करेक्ट करना और फिर दोबारा करेक्टिव मेजर्स लेना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। यानी अब होना ये चाहिए कि पहले जो बेजा इसराफ़ किया
तो अब अपनी भी ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ करें, पैसे को बचा के दिखाएं कि भाई देखो मैं इस तरह से फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो फिर जाके वो ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो सकते हैं। अब इरफान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम जैसी बेईमान औरत माफ़ी के लायक भी नहीं है। इरफान आप हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इरफान वो मैं क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना सना, और ना अब इस घर में तुम्हारी शक्ल देखनी है। दफा हो जाऊं यहाँ से। इरफान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा भी घर है। मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुम जैसी औरत को अब इस घर में नहीं रखूंगा, जिसने पहले अपनी फजूल खर्ची की खातिर मुझे गद्दा बनाकर सुबह शाम ओवर टाइम करवाया, लेकिन फिर भी जब फजूल खर्ची पूरी नहीं हुई तो अपने बच्चे के मुस्तकबिल से खेल गई। अपनी शोबाजी के चक्कर में अपने बच्चे की स्कूल की फीस तक खा गई। वो तो शुक्र है स्कूल की प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आ गया, और मैंने जो तुमसे पैसे छुपा के रखे थे ना, उससे फौरन गुड्डू की फीस भर दी, वरना तुम्हारी वजह से तो आज उसका स्कूल खत्म था। इरफान, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा ना दें कि मुझसे मेरा घर ही छीन लें। आप मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि अपनी सारी फजूल खर्ची छोड़कर सिर्फ आपकी तनख्वाह में गुजारा करूँगी। मुझे अब तुम पर एतबार नहीं है। अम्मी, इसे अपने साथ ले जाए। मैं अब इसको यहाँ पे नहीं रखूंगा। तुम ना अच्छी माँ हो ना अच्छी बीवी, तुम सिर्फ एक फजूल खर्च अपनी ख्वाहिशों की पुजारी औरत हो, और मैं इस घर में अब तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। आप इरफान को समझाएं ताकि मुझे घर से ना निकालें। क्या समझाऊं इसे? जब तुझे समझाया था तो तूने सुना। अब दामाद के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या बोलूं इसे? तुमने हरकत ही ऐसी की है सना। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो मेरे साथ चलो। सना बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में बर्गर और पिज़्ज़ा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा मैंने दाल चावल इतनी मोहब्बत से बनाए। चलो चल के थोड़ा सा खा लो। माँ, इस पिज़्ज़ा और बर्गर की वजह से मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। मैंने तो अपना घर ही खराब कर दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तो बहुत देर पहले समझ जाना चाहिए था। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। आज तुम अपने घर में होती। अम्मा, मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर की खातिर अपना बहुत कुछ खोया है। मैंने तो अपना घर ही बर्बाद कर दिया। बस एक दफ़ा इरफान मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी फजूल खर्ची नहीं करूँगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुमने इरफान को इतना तंग किया है कि शायद ही वो तुम्हें माफ़ कर सके। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। अगर सन्ना को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो मैं भी एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। इरफान, आपने मुझे सच में माफ़ कर दिया। चलें घर चलते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और घर चल के आपको वैसे भी एक नई सना मिलेगी। अगर ऐसा है तो फिर चलो। चले चले मम्मा, जल्दी चलो। अरे अरे, अभी आए हो, खाना वाना खाकर जाना बेटा। नहीं नहीं अम्मी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, और आज तो हम सना के हाथ के खाना खाएंगे। चल ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अब तंग नहीं करना। हाँ, जाओ, अल्लाह हाफिज़। देखें, आजकल जो सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल है, और ख़ास तौर से जो डेली व्लॉगिंग है, इसने फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और अमूमी तौर पे देखने में आता है कि जब लोग व्लॉग्स देखते हैं तो अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे वैसी ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ से बेजा एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, और वाइफ हस्बैंड से बेजा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हैं, और इसका असर हम देखते हैं डेली बेसिस पे। यानी आज व्लॉग देखा और कल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल,
व्लॉग में देखा कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ रात में जाके कॉफ़ी पी रही है, तो वाइफ की दूसरे दिन फरमाइश हो गई चलो भाई कॉफ़ी पीने चलते हैं। अरे भाई बाहर जाके कॉफ़ी पीने का बिल 1,500-2 हज़ार रुपये है, वही कॉफ़ी आप घर में 200-300 रुपये में बना सकते हैं। तो जब आप डेली व्लॉगिंग देख रहे हैं तो आप अपने आप को उसके साथ मैच करें कि क्या आपका वो लेवल है। अगर लेवल है तो फिर ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेवल नहीं है तो फौरी तौर पे मेंटली आप डिटैच करें अपने आप को कि ठीक है जो भी मैं देख रही हूँ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है, इसको फॉलो नहीं करना। फॉलो करना है तो उन चीज़ों को फॉलो करें जिससे आपके स्टैंडर्ड्स हाई हों, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हाई हों, यानी आप अपने ज़िंदगी में कुछ नए स्किल सीखें, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ चीज़ें करें। पहले अपने आप को बेहतर करें और फिर स्पेंडिंग की तरफ जाएं। कहते हैं कि पहले खुद ब्रांड बने और फिर ब्रांड की तरफ जाएं, और यकीन मानें जब आप ब्रांड बन जाएंगे तो आपको ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं रहेगी।